अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, सर्दियों का इस्तकबाल करें। सर्दियां आ गई हैं और आपको सर्दियां कैसी लगती हैं? ये सर्दियों के ये तोड़ है जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सर्दियों का तोड़ है सर जी, यकीन करो। ये ऐसे वक्त वॉक करनी हो, कुछ करनी हो, बिल्कुल ये परफेक्ट चीज़ है ये हुडी। ठीक है सर जी। ये अब ये सर्दियों में आपको कहीं कहीं नज़र आएगी। अच्छा जी, खबरें बहुत हैं और बड़ी अहम खबर तो ये है कि जनाब गिरफ्तार कर लिया है उज़्मा बीबी को, अलीमा बाजी को, नौरीन को, इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया है। और रात गए ये ऑपरेशन हुए। कल आपको पता है मंगल का दिन था और आज बुध है और 19 तारीख है जी, 19 नवंबर जी। ये साल भी अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब पुलिस ने ऑपरेशन किया है क्योंकि इमरान खान की बहनें वहाँ अडयाला जेल से बाहर से जाने को दिल नहीं कर रहा था उनका। उन्होंने धरना दिया हुआ था। तो धरने में कितने बंदे थे? 6-7 बंदे। ओ लो, ठाठे मारता हुआ समुंदर बहनों के साथ 6 बंदे गिरफ्तार हुए हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं जी कि उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है। उनके वो जो नौरीन आपा है वो उसके जनाब ऐसे हाथ कांप रहे हैं, उनके ऊपर पानी फेंका गया है, उनको घसीटा गया है। ये उनकी स्टोरी है। जबकि पीटीवी और दूसरे जो हमारे इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके धरने को वहाँ से उनको गिरफ्तार करके उठा लिया गया। अच्छा जी, अब इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया है और आपको पता है कि जो हमारी उस अलीमा बाजी है, अलीमा बाजी, देखें हम बाजी कह रहे हैं, अलीमा बाजी, वो तो जनाब अली इश्तिहारी है। 10 दफ़ा की इश्तिहारी है, 10 दफ़ा की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस ऐसे ही करती है सर जी। पुलिस एक थाने से उठा के अगले थाने में छोड़ देती है, बस ये पुलिस है। वैसे वो मेरा ख्याल है अच्छा ही करती है, लेकिन वो तो मुल्ज़िम है ना सर जी। अलीमा तो मुल्ज़िम है, चले बाकी 2 बहनें तो हैं, लेकिन अलीमा तो मुल्ज़िम है और इतनी दलेर मुल्ज़िम है कि अदालत में पेश ही नहीं होती। अदालत नोटिस जारी कर करके थक गई है। 10 वारंट गिरफ्तारी, मेरे ख्याल है 10 वारंट गिरफ्तारी ना किसी बड़े से बड़े वो मुजरिम के भी नहीं जारी हुए होंगे। जाके पकड़ लेते हैं ना, कोई मुल्ज़िम पेश ना हो तो जाके पकड़ लेते हैं। तो उनके 10 जनाब वाली जारी किए गए, लेकिन वो पेश नहीं हुई। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि जनाब उनको छोड़ दिया गया। यही होगा ना, ठीक है। अब अगर दफ़ा 144 है उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो फिर जमानतें वगैरह करवाएं वो, लेकिन नहीं, इसमें हुकूमत थोड़ी सी नरमी दिखाती है, आपको पता ही है। हम भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, चले उनकी मर्जी है जी। अगली खबर सर, अगली खबर ये है जनाब कि वकला ने भी एक्शन लिया है और उन्होंने कहा जी कि हम तहरीक चलाएंगे 2007 की तरह। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चलेगी ना, वैसे चलाएंगे। और अतर मिनल्ला साहब भी सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ वकीलों को मिले हैं। तो ये मेरा ख्याल है अब अतर मिनल्ला वगैरह जो है ना अपनी पेंशन से भी हाथ धो बैठेंगे। मंसूर अली शाह और ये, इनको पता है कि जब आप जज के तौर पे इस्तीफ़ा दें या रिटायरमेंट लें तो आप 2 साल तक कोई सियासी प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये पाबंदी है। तो अगर इन्होंने इसकी पाबंदी ना की तो फिर इनको अपनी पेंशन से भी हाथ धोना पड़ेंगे। वैसे जिस तरह वो सियासी हुए हैं ना, ये पेंशन के हकदार नहीं है कि इनको 20-20 लाख रुपया पेंशन दी जाए। वैसे सर जी, अभी मैं एक इंडिया का जो जस्टिस मारखंडी है ना उसका देख रहा था। उन्होंने कहा जी मुझे पेंशन मिलती है। वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस मारखंडी मशहूर है। उसने कहा जी मुझे 1,30,000 पेंशन मिलती है, तो जिसमें से 30,000 मेरा सीधा टैक्स कट जाता है और बाकी 1 लाख बच जाता है। उसमें मैं फिर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ। और यहाँ सर जी यकीन करें 20-20 लाख, आप हैरान होंगे, 20-20 लाख
ओए होए होए होए, ये और ये इतना सिस्टम अजीब सा बनाया हुआ है इन्होंने। यार एक 22वें ग्रेड के मुताबिक आप सबको डील करें। ये जज क्यों इतना अपनी प्रॉपर्टियां प्लाट बेच के, तो जनाब जज ये कैसे बनते हैं? हमें पता है जज कैसे बनते हैं। मेरा नाम भी एक दफ़ा जज के लिए गया था, ठीक है, तो बाद में इधर गवर्नर के पास ड्रॉप हो गया। मेरा नाम भी जस्टिस के लिए गया था 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013 में, ठीक है। अच्छा जी, बात ये है दोस्तों, अखबार में भी आया था, ऐसे ऐसे मैं कोई बाड़ नहीं मार रहा। बात यह है कि इन जजों की तनख्वाहें 20वें ग्रेड के मुताबिक करें, फिर इनको कोई ये भागेंगे दौड़ेंगे नहीं जजों के पीछे। जब आप इनको 20-20 लाख और ऊपर से जो मुराद है वो देंगे, तो फिर ये सारे उधर भागेंगे कि जनाब हम इधर हमारा जैकपॉट लग जाए, हमारा जैक लग जाए, अपना बिजनेस करें, कारोबार करें। सर जी अफसोस की बात है, यकीन करो अफसोस की बात है। मैंने एक ये कुलिया बताया था कि हमारे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जितने भी हैं, 22वें ग्रेड से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। 22वें ग्रेड की तनख्वाह कितनी होगी? 2.5 लाख 3 लाख, बस 2.5-3 लाख तनख्वाह। अब यहाँ पे ऐसे इदारे भी हैं, ऐसे इदारे क्या, मैं आपको बता, क्रिकेट के जो फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हैं उनकी 60 लाख रुपए एक महीने की तनख्वाह है। क्रिकेट के खिलाड़ियों की वो क्या करते हैं आजकल तो वैसे जीत रहे हैं, लेकिन ये कि वो हमें खराब ही करते रहते हैं ना। तो बात यह है सर जी, कोई आप लिमिट रखें। और ऐसे इदारे भी हैं, जैसे ये बड़े बड़े इदारे हैं ना, ये बिजली के और ये सारे, वहाँ पे करोड़ करोड़ रुपए तनख्वाह भी है, जहाँ पे फॉरेनर आके बैठते हैं। ये सर जी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यकीन करो, मैं आपको क्या बताऊं ये कितनी गलत बातें हैं। 22वें ग्रेड तक होनी चाहिए। इंडिया में देखे पाबंदी है ना, वो कहते हैं आपने मारुति कार ही इस्तेमाल करनी है, मारुति अपनी जो बनाई हुई है। लेकिन इधर एक डिप्टी कमिश्नर की आप मुराद देखेंगे ना, गाड़ियां देखेंगे, उनके दर्जनों डाले वहां पे खड़े हैं, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हैं, अपनी हैं या पराई हैं, सरकारी हैं, ये हमें नहीं पता। आप डीसी ऑफिस के आप चले जाएं, उनका घर कनालों में है, पुराने घर आप देख लें, कनालों में नहीं, एकड़ों में घर हैं उनके। सर जी कोई रिफॉर्म्स पॉलिसी नहीं आई। मैं कहता हूँ काश कोई ऐसा इनकलाबी वजीर आजम आए जो ऐसे ड्रास्टिक कट लगाए। ड्रास्टिक कट होता है कि आते ही ऐलान करे मुफ्त बिजली बंद, मुफ्त गैस बंद, मुफ्त पानी बंद, मुफ्त पेट्रोल बंद, और ये वाली सारी सहूलतें दे। जो जितना बड़े ओहदे पे है ना, उसको उतनी बड़ी मुराद है, और जो गरीब बेचारा है ना पूछो सर जी। लो जी, सऊदी अरब ने दौरा किया है अमेरिका का, और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो है वहाँ पे दौरे पे हैं। और अमेरिका ने पहले भी इनको कहा था कि 1 खरब डॉलर की सरमायाकारी करो, और कल फिर अमेरिका वैसे ट्रंप की पॉलिसी जो है ना बड़ी अच्छी है इस हवाले से कि वो अपने मुल्क को इकनॉमिक्स के हवाले से मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क कौन है पता है? अमेरिका अमेरिका पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क भी अमेरिका है। अच्छा जी, उन्होंने बड़े बड़े वर्ल्ड बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं सर, बड़े बड़े बैंकों से, जापानी बैंकों से, बड़े बड़े बैंकों से। अच्छा, 1 खरब की है, और 48 त्यारे जहाज खरीदे हैं मोहम्मद बिन सलमान ने, और वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं जनाब अली, क्या नाम है उसका, ट्रंप। और उन्होंने इब्राहिमी मुआहदा जो किया है, इब्राहिमी मुआहदा, इब्राहिम अकॉर्ड, आपको पता है ना, जो फ़लस्तीन के हवाले से है। तो उन्होंने कहा जी मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, सऊदी अरब ने कहा है, तो वो भी शामिल होना चाह रहे हैं। बड़ी कामयाबी के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आगे देखें कि क्या होता है, ठीक है। बाकी जनाब हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है कि इंडिया को हम मई से भी ज़्यादा बड़ा सबक सिखा सकते हैं,
اور وہ اپنی حدود میں رہے اور اپنے الیکشن سٹنٹ کی وجہ سے جناب پاکستان میں جنگ کا ماحول پیدا نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کا بھی بیان آیا ہے، محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آیا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آیا ہے، اور یہی بیان آ رہا ہے کہ جناب ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم امن چاہتے ہیں، ادھر بھی امن چاہتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تو ہماری ویسے لڑائی نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، سارے افغانی پکڑے جاتے ہیں، ان کے آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، وانا کیڈٹ کالج ہو یا بلوچستان ہو یا KPK کا کوئی تھانوں پہ حملے ہوں، تو وہی ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، آگے آگے وہی افغانی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ جناب یہ ہمارے اوپر کیوں حملہ کرتے ہیں، ان کو کیا ہے ہمارے ساتھ، امن سے کیوں نہیں رہ سکتے یہ؟ کہ افغان مہاجرین کو بھیجنا بری بات ہے؟ ہم نے افغان مہاجرین کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، وہاں آپ کی امن والی حکومت آ گئی ہے، اور پاکستان نے 40 سال تک آپ پاکستان میں رہے ہیں، لیکن اب وہاں پہ آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سر جی ادھر ادھر گھٹ مٹ ہو گئے ہیں۔ حکومت نے بڑی کوشش کی ہے، بڑے جرمانے کر رہے ہیں کہ جو لوگ افغانیوں کو پناہ دیں گے، گھر کرائے پہ دیں گے، دکان دیں گے، ان کے خلاف ہم بڑے 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 ہیوی جرمانے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کے ساتھ کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں سر، پیس، امن۔ ہم نہیں جنگ چاہتے، نہ انڈیا سے نہ افغانستان سے۔ اگر مسلط کی گئی تو پھر اس کا جواب دینا ہم جانتے ہیں، یہ ہے جی۔ اور گروپ لائف کیس کے حوالے سے سر جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 تاریخ لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی اطلاع آئی ہے، یہ آج 19 تاریخ ہے آپ کو، اور کل 20 لگی ہوئی ہے۔ گروپ لائف انشورنس کے جو ریٹائرڈ ملازمین کے کیس ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، شمس محمود مرزا صاحب نے۔ ہمارے پاس 20 تاریخ کی لسٹ آ گئی تھی، لیکن آج ابھی لسٹ آئی ہے کہ جناب اب یہ کیس ری شیڈول کر دیے گئے ہیں، اب یہ دوبارہ کوئی ڈیٹ لگے گی، اور اب جو ڈیٹ لگے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تمام دوست جنہوں نے یہ کیس وغیرہ دیے تھے ان کو ہم نے شامل کر دیا ہے، اور ان کی تسلی کے لیے اگر ہم سے وہ پوچھیں گے تو ہم ان کو ریٹ پٹیشن کا نمبر وغیرہ وہ بھی بھیج دیں گے، بتا دیں گے۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو 20 تاریخ کو گروپ لائف انشورنس کے کیس لاہور ہائی کورٹ میں 6 سال کے بعد لگے تھے، اب وہ ری شیڈول کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ دوبارہ کیس جو ہے جب لگے گا، امید ہے کہ 15 دن کے اندر اندر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے وہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور ہم ان کو پھر تھوڑی سی فیس بھی بتائیں گے، اور ان کو بتائیں گے، اور ان کو مین کیس میں ہم شامل کریں گے۔ تو شامل ہونے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور فون نمبر ہے 0300472572، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں۔ اور یہ تازہ ترین میں نے آپ کو بتا دی ہے، جن دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچے وہ دوسرے آگے دوستوں تک بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ جو 20 تاریخ لگی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، 20 تاریخ نہیں ہے، ایک جج نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر اندر امید ہے یہ نئی ڈیٹ آ جائے گی، تو پھر آپ کو میں اسی چینل پہ بتاؤں گا۔ یہ قانونی ٹی وی سارے جو میرے دوست ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، منصف ٹی وی اور قانونی ٹی وی، اس کے اوپر ہم یہ آپ کو خبر بتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔